हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो बेसिकली टॉपिक है वो आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का क्या स्कोप है वो इस वीडियो के थ्रू हम पता करेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ये कहता है कि द डिज़ाइन ऑफ द इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस इज बेस्ड डायरेक्टली ऑन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को बेसिकली डिज़ाइन किया गया है उन सभी लॉजिक्स के लिए जो लॉजिक्स को हम लिस्प और प्रोलॉग जैसी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो भी हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, जो भी ये हमारी लैंग्वेज है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जिसको हम एफ पी बोलते हैं शॉर्ट टर्म्स में, तो ये न्यूमैन आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। तो इसमें इफ़िशेंसी इज़ द प्राइमरी कंसर्न, इफ़िशेंसी को ध्यान रखा जाता है। तो हम जब भी बात करेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग की, तो उसके अंदर हम किसी भी सिंपली कैलकुलेशन को कंसीडर करके हम अपना मैक्सिमम आउटपुट लें और उसके अकॉर्डिंगली हम ये देखेंगे कि जो भी हम लॉजिक लगा रहे हैं तो उसके बेसिस पर इफ़िशेंसी क्या जनरेट हो रही है। तो इफ़िशेंसी को ध्यान रखा जाता है। तो ये बेसिकली इट इज़ द प्राइमरी कंसर्न रादर देन द सुटेबिलिटीज ऑफ द लैंग्वेज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ना देखते हुए हम जिस तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लॉजिक्स, उस पर हम फोकस करते हैं। दैट इज़ द फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो द डिज़ाइन ऑफ द फंक्शनल लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फंक्शन। तो इसमें मैथमेटिकल फंक्शन का यूसेज ज़्यादा है। तो जैसे कि आप आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि किस तरीके से मैं आपको लैम्डा कैलकुलस बताऊंगा, उसको हम और अच्छे से समझेंगे इन फर्दर वीडियोस। तो अभी हम इस पीपीटीज के थ्रू केवल ये पता लगाएंगे कि बेसिकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग है क्या चीज़ और हम इसको किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो अ सॉलिड थ्योरेटिकल बेसिस दैट इज़ ऑल्सो क्लोजर टू द यूज़र। तो थ्योरेटिकल अप्रोच इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है सो दैट यूज़र्स को आसानी से पता लग सके कि लिस्प प्रोलॉग क्या होता है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन क्या होते हैं, उन सब चीज़ों का मैशअप है। सो आगे हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग को अगर हम समझें तो द फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स दैट इज़ अ टाइप ऑफ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिगम। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लॉजिकल बेस्ड है, बट इसके अंदर डिक्लेरेटिव पार्ट है, तो उसको हम बोल देते हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हम इसके अंदर फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एप्लीकेटिव प्रोग्रामिंग एंड वैल्यू ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर जब भी हम फंक्शंस लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, तो हम इसको पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो एप्लीकेशन के नंबर ऑफ मॉड्यूल्स के अंदर हम किसी एक मॉड्यूल में हम यूज़ कर लेते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग को। तो जिसके चलते इसको एप्लीकेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला गया है। और बेसिकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग दैट इज़ एवरीथिंग इज़ अ फंक्शन। इसके अंदर सारे के सारे फंक्शंस हैं, फंक्शंस यूज़ होंगे मॉड्यूल टू मॉड्यूल, जैसे कि एप्लीकेटिव प्रोग्रामिंग भी है और इसको हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी बोल रहे हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन साउंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जो थ्योरेटिकल अप्रोच आ रहा है तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है दैट इज कम्स अंडर द लैम्डा कैलकुलस। तो लैम्डा कैलकुलस पर ज़्यादा फोकस है जब भी हम इस फंक्शनल प्रोग्रामिंग को समझ रहे हैं। सो द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने आपको भी बताया है कि मोस्ट पॉपुलर एफ पी लैंग्वेजेस आर लिस्प, प्रोलॉग्स एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस लाइक एम एल and Haskell, Miranda, schemes and logos. These are the other functional programming languages. तो ये बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग के। अगर आपको कभी भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग समझनी है, करनी है, तो आप लॉजिकली उसको समझें और उसको आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इंस्टॉल करें, अपने सिस्टम पर डाउनलोड करें, तो उसके अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं कि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता क्या है। इसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली द डिज़ाइन ऑफ इम्पेरेटिव लैंग्वेज इज बेस्ड डायरेक्टली ऑन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इफ़िशिएंसी इज़ द प्राइमरी कंसर्न। अगेन ये कॉन्सेप्ट ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इसमें प्राइमरी कंसर्न है कि इफ़िशिएंसी को फोकस किया जाता है लॉजिकली और फंक्शनल जब हम लगा रहे हैं मॉड्यूल टू मॉड्यूल, दैट इज़ द एप्लीकेटिव प्रोग्रामिंग। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिकली दैट इज़ द बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शंस। अब ये कॉन्सेप्ट आता है मैथमेटिकल फंक्शन। तो मैथमेटिकल फंक्शन इज़ अ मैपिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ वन सेट दैट इज़ कॉल्ड अ डोमेन सेट। तो अगर हम इस लैम्डा कैलकुलस या फिर हम फंक्शंस को समझें तो फंक्शन के अंदर आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक फंक्शन क्यूब है हमारे पास, एक्स तो ये बेसिकली एक फंक्शन क्यूब है जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में बोलते हैं एक्स की पावर 3,
एक्स की क्यूब जो होता है। तो इसके बेसिकली क्या है कि ये पूरा पूरा एक डोमेन सेट है। अब इस डोमेन सेट की रेंज है 3 तक। तो इसको हमने नॉर्मल जो हमारा डोमेन है वो एक्स है, उसकी जो रेंज है वो 3 है। तो इसको हम बोल रहे हैं इसलिए डोमेन सेट और अनदर सेट, और इस पूरे के पूरे को हमने बोला है रेंज सेट। तो जैसा कि आपने देखा होगा दैट इज कॉल्ड एज रेंज सेट, एंड द लैम्डा कैलकुलस इज द फॉर्मल मैथमेटिकल सिस्टम devised by Alonso क्रश टू इन्वेस्टिगेट फंक्शंस। तो एक साइंटिस्ट, एक ऑथर जिन्होंने इस मैथमेटिकल सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करा और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डिफाइन करा दैट एज अ फंक्शन एप्लीकेशंस, और it can be a recursion process. So a lambda expression specify the parameters and the mapping of a function in the form following form. तो lambda को समझने के लिए ये रेंज है, रेंज सेट है, उसके अंदर आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। अगर हम इसका इफ़िशेंसी निकालें, आउटपुट निकालना चाहें, तो हम इसको इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो रेंज है वो 3 तक है, ये हमारा फंक्शन है पूरा। तो 3 मल्टीप्लिकेशन विथ 3, तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्यू फाइंड करते हैं 27। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं देर इज़ अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैम्डा कैलकुलस, लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द नेमलेस फंक्शंस, and lambda expression are applied to parameters that is denoted as s by placing the parameters after the expression. तो ये एक्सप्रेशन है, आप समझ सकते हैं। तो आपको आई होप थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा कि मैथमेटिकल फंक्शंस के बेहाफ पे हम अगर हम लैम्डा एक्सप्रेशन को समझेंगे तो हम उस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये आपको पता लग रहा है, x यहाँ पर हमारा क्या है 3 है, एंड y हमारा क्या है यहाँ पर 5 है। तो हम इस एक्सप्रेशन को जब मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करेंगे फंक्शन के बाद, जब हम इसका आउटपुट लेंगे तो 3 माइनस 5 मल्टीप्लिकेशन विद 5 माइनस 3, तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट सॉल्यूशन दैट इज़ अ -4। तो मैथमेटिकल फंक्शन ये है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर फुल फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं? हैव नो साइड इफेक्ट्स, have no assignment statement, often have no variables, be built on a small concise framework। एक छोटा सा फ्रेमवर्क है उसमें ही ये इनबिल्ट है, एंड हैव अ स्मॉल यूनिफॉर्म सिंटैक्स। इसके सिंटैक्स यूनिफॉर्म हैं हमारे। जैसे आप प्रोलॉग या लिस्प करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक छोटा सा फ्रेमवर्क है, उसी के अंदर हम अपने सिंटैक्स यूज़ करते रहते हैं। तो एज सच कोई वेरिएबल्स नहीं है, एंड बी इम्प्लीमेंटेड वाया इंटरप्रेटर्स रादर देन कंपाइलर्स, क्योंकि ये आपका पाइथन, अगर आप इसको कह सकते हैं कि आप पाइथन में अगर आप चलाएंगे तो ये एज ए इंटरप्रेटर वर्क कर रहा है, एंड बी मैथमेटिकली ईजियर टू हैंडल। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ functional programming that is in their pure form FPLs dispense with the notions of the assignments, that is a claim is easier to program in them, and FPL is basically encourage thinking at higher level of abstractions, और ये provide करता है a paradigm of for parallel computing in terms of absence of assignment and independence of evaluation order, and the last is the ability to operate and ऑन एंटायर डेटा स्ट्रक्चर। ये पूरे डेटा स्ट्रक्चर पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रोवाइड कर रहा है हमें पैरेलल फंक्शनल प्रोग्रामिंग की। तो आई होप आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पता लग चुका होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।